बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में अस्त हो रहे हैं, तो बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार का पड़ने वाला है। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, किन चीज़ों को लेकर अब आपको बेहद ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, वही किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने के प्रबल योग दिखाई देते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह अस्तकाल कैसा रहेगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है और डिग्री वाइज उसका जो अंतर है वह बहुत कम रह जाता है, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। ऐसे में यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो जब सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति दोनों ग्रहों के मध्य अंतर 11 डिग्री या उससे कम होता है, तो ऐसे में बृहस्पति सूर्य के ताप के प्रभाव के कारण अस्त हो जाते हैं। और जब कोई ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ, जब वह अस्त हो जाता है तो उसके द्वारा जो फल प्रदान किए जाते हैं या उसकी जो क्षमता होती है उसमें न्यूनता आ जाती है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति 28 मार्च 2023 को अस्त होंगे और 27 अप्रैल 2023 को ये उदित अवस्था में आएंगे। हालांकि ये अस्तगत अवस्थाओं में ही 22 अप्रैल को ट्रांजिट करके और मेष राशि में चले जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, वैवाहिक जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन, सुख समृद्धि, वृद्धि, धन वृद्धि, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही ये संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे शरीर में ये इम्यून सिस्टम, साथ ही अगर हम देखें तो ये किडनी वगैरह को, लीवर वगैरह को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इन्हें जीव कारक भी कहा जाता है और समस्त ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति को। ये किसी भी चीज़ में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का फल देंगे। देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही अस्त हो रहे हैं, जिसका पहला जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वह वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के जीवन में देखने को मिलेगा। एजुकेशन को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। एजुकेशन या पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अस्त हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एजुकेशन को लेकर कोई न कोई समस्या सामने निकल कर आ सकती है। यदि आप कहीं पर एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे थे तो उसको लेकर निगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई परेशानी, क्योंकि जब ये अस्त हो जाएंगे पंचम भाव में तो आप ये समझिए कि इस भाव से रिलेटेड आपको जो फल अच्छे मिलने चाहिए वो फल मिलेंगे नहीं। साथ ही यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं, तो हालांकि कुछ हद तक ये लाभ तो देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके संतान को चोट चपेट लगना, संतान के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना या संतान को लेकर आप में चिंताएं बनी रह सकती हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आप इस समय अवधि के दौरान, आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, चाहे आपको वह बिजनेस हो चाहे निजी जीवन हो, किसी भी प्रकार का यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो आगे चल के गलत साबित तो हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। विशेष तौर पर ये धन भाव के भी आपके स्वामी बनते हैं, इसलिए धन का इन्वेस्ट करते समय आपको सावधानी इन आने वाले 31 दिनों में रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान, हालांकि यदि आपका यात्रा वगैरह से रिलेटेड कोई कार्य है, टूर एंड ट्रेवल का कार्य है या धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़े रहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ी चीज़ों में कोई तकलीफ आ रही है, तो वहाँ पर काम आपके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ बनने वाले हैं। साथ ही आपके लिए यहाँ धन की स्थिति पहले की अपेक्षा सामान्य हो जाएगी। जो लिक्विड मनी होगी वह डिले से आपके पास आएगी या डेली इनकम में कहीं ना कहीं से आपको कमी देखने को अवश्य मिलने वाली है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में जो रिलेशंस होंगे या जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उनके साथ में रिलेशंस को आपको मेंटेन करके चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो कुटुंबीजनों का पारिवारिक जीवन में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आप देखेंगे कि जो आपका संचित धन है उसमें कहीं ना कहीं से संचित धन से खर्च होने की संभावनाएं बनती है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी।
जिन लोगों को अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे पहले से पेट की कोई समस्या है, गैस एसिडिटी की समस्या है, या आपको श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, तो इसको लेकर आपको ज्यादा सतर्क यहाँ पर रहना होगा। अपने खान पान पर नियंत्रण रख के आगे चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा। साथ ही यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। यदि आप रेंटल इनकम वगैरह करते हैं तो वह भी स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर नौकरी के लिहाज से यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, कार्यस्थल पर आपको बहुत सतर्कता के साथ में बढ़ना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर आप नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से एक नौकरी में हैं, अप्लाई किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, पुलिस के साथ में बनाकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए शत्रु संबंधित जो समस्याएं हैं वह समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी, शत्रु संबंधित। साथ ही यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह चढ़ा हुआ था तो कर्ज से मुक्ति के योग अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यदि हम बात करें तो आपके जो राशि के स्वामी हैं, देखिए वो भी पीड़ित अवस्था में है, इसलिए यह जो समय अवधि है आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी थोड़ी सी प्रतिकूल रह सकती है, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, या आप पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अभी आप शुरू करना चाहते हैं, तो गुरुदेव अस्त अवस्था में है, इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान कोई भी आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो पिता के साथ में संबंधों में सुधार आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपका मन व्यथित रह सकता है, या अनिद्रा की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो कि डाटा एनालिसिस का है, या आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ, इंटरनेट ऑनलाइन का काम है, तो वहां पर आपके लिए अच्छा समय है, यहाँ पर आप लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि इस पूरे समय अवधि के दौरान आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रख के चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम के मामले के लिए जो समय रहेगा यह आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति ही बनते हैं, और जब वो अस्त हो जाएंगे तो आपको प्रेम जीवन में भी उतनी अच्छी शुभता नहीं मिल पाएगी। हालांकि आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति वैसे इनका जो कारकत्व है ये शुभ ही परिणाम देते हैं, लेकिन अस्त है तो आपको प्रेम विवाह, अगर आपकी शादी से संबंधित बात बन रही थी वह रुक सकती है या डिले हो सकता है। इसके साथ में प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो आप हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपके पार्टनर उस चीज को एक्सेप्ट न करें, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही जिन लोगों के कहीं ना कहीं से बृहस्पति पहले से ही खराब स्थिति में है, क्योंकि देखिए आपके लिए बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन पहले से ही खराब स्थिति में है, तो ब्रेकअप के लिए भी तैयार हो जाइए। या 31 दिन का टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा निगेटिव रह सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि उन जातकों के लिए जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं। देखिए, पंचम भाव की स्थिति निगेटिव है, इस वजह से पंचम भाव का बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। जो लोग शेयर मार्केट में, जुआ में, सट्टे में, लॉटरी वगैरह में पैसा लगाते हैं, उनको इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो देखिए, जब बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, आपके राशि के स्वामी पीड़ित अवस्था में है, तो यह समय आपको बेहद ही ज्यादा सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा उपाय रहेगा, आपके राशि के जो स्वामी है मंगल देव की स्थिति भी निगेटिव है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लाल रंग के टीके का इस्तेमाल करना चाहिए आपको मस्तक पर। इसके अतिरिक्त बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में डालकर नहाएंगे तो यहाँ पे बृहस्पति का बल मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक